वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास ऐवान वज़ीर आला में होगा। इजलास में इंतजामी और कानून साजी के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। आपको आगाह किया जा रहा है, पंजाब काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास ऐवान वज़ीर आला में होगा। इजलास में इंतजामी और कानून साजी के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अहवाल बताइए इजलास का। अरे बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही ने सूबाई काबीना का 5वां इजलास आज तलब कर लिया है। ये इजलास तहत 2 बजे ऐवान वज़ीर आला में होगा। इसमें सूबाई वज़रा, मुशीरान, मामले खसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम इजलास में शिरकत करेंगी। मुफाद आमा के मुख्तलिफ इशूज को जो है वो आज काबीना के इजलास के एजेंडे पर रखा गया है। इंतजामी और कानून साजी के लिहाज से मुख्तलिफ जो एजेंडे हैं उनकी आज काबीना से मंजूरी हासिल की जाएगी। तो पंजाब गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कि असम्बलियों की तहरीर से पहले जो है वो मुफाद आमा के जो इकदाम हैं उनको तेजी से पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब की परवेज इलाही रोजाना की बुनियाद पर हंगामी फैसले कर रहे हैं मुफाद आमा के, और आज काबीना का इजलास तलब करना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने सुलेमान शहबाज का इस्तकबाल किया है। सुलेमान शहबाज सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। मॉडल टाउन रिहाइशगाह पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने सुलेमान शहबाज का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म होने के बाद सुलेमान शहबाज बैरून मुल्क चले गए थे। उनके खिलाफ अदालतों में करप्शन के मुख्तलिफ केसेस जेर समाअत हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। सालिक हुसैन ने अपने वालिद का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के बयानात से नहीं लगता कि वो असम्बलियां तोड़ेंगे, जबकि ये भी कहा कि मोनिस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले एतमाद में नहीं लिया था। पुरानी कुछ बातें भी हुई थी, आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी और आगे के भी कोई डिस्कशन। बयान से लग रहा है कि परवेज इलाही साहब जो आपके फैमिली भी हैं तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है, हालात उस साइड कशीदा। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। जाने से पहले हमें भी बता देते, कान में बता देते। शुजात साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था तो उनको ही बता देते, चाहे अकेले में ही बता देते कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन जब वाले साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है तो कहते कि बस उनको मगरू लाने जा रहे हैं। चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज इलाही साहब का रब्ता आपस में बहाल हो गया? जी जो बहाल नहीं हुआ था, शुरू से था। तो रब्ता तो पहले भी था। जी इमरान खान ने दावा किया था कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऐलान किया था, क्या वो पूरा होता नजर आता है? सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ना। दोनों की ही नीयत ठीक है एक दूसरे के लिए। अगर चौधरी परवेज इलाही वापिस आना चाहते हैं उसके ऊपर अगर बात होती है तो इसके कितने चांसेस हैं? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई ख्याल स्टार्ट नहीं हुआ जी अमल दरामद, लेकिन आई एम श्योर कंसिडर ज़रूर कर रहे होंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीगी वर्कर्स को मुतहरिक करने का फैसला सामने आया है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क के वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज रावलपिंडी, सियालकोट, मर्दान में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिए। जी, मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स कन्वेंशन करने का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है और इस हवाले से चूंकि पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी और मुमकिन इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से नून लीग ने पंजाब को फोकस करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में आज से जो वर्कर कन्वेंशन है वो मुल्क भर में आज से शुरू कर दिए जाएंगे। आज जो है वो मर्दान, रावलपिंडी और सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन होंगे। इस्लामाबाद में नून लीग का 13 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन होगा, 14 दिसंबर को लाहौर और 15 दिसंबर को शेखोपुरा में वर्कर
कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। 16 दिसंबर को कसूर और 17 दिसंबर को फैसलाबाद में लीगी कारकुनों की जानिब से जो है वर्कर कन्वेंशन उनका इनेकाद किया जाएगा। ये 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है। इन वर्कर कन्वेंशन के जरिए मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, कारकुनान को जो है वो मुतहरिक करने का टारगेट जो मुकामी रहनुमा, जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको दिया गया है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया पार्टी की जानिब से कि इन तमाम वर्कर कन्वेंशन को लीड कौन करेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सलमान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से कहा गया, परवेज इलाही चाहते हैं हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन उन्होंने कोई शर्त आयद नहीं की है। हमने दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील करने का फैसला किया है। अमल दरामद के 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। एक इंटरव्यू में उनकी जानिब से मजीद कहना था, शहबाज शरीफ की सारी तरक्की इश्तिहारात में थी, अब उनकी कारकर्दगी देखकर सबका शौक पूरा हो गया है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ पंजाब आए तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करेगी। वफाकी हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ के केसेस खत्म और मुझे नाअहल किया जाए। नून लीग के रहनुमाओं ने एतराफ़ किया है कि अदम एतमाद की तहरीक एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती थी। इमरान खान का कहना था, शहबाज शरीफ ने डेली मेल से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा ट्वीट में कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते हैं। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, खुशाब और सवाबी में रैलियां निकाली गईं, जिसमें कारकुनों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्क में जल्द से जल्द आम इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां। लाहौर में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की क़यादत में रैली समनाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से इशरा तक निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 11 के केसेस खत्म कराए। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सियासी और माशी इस्तेहकाम सिर्फ फौरी इलेक्शन कराने से ही आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करवाएगी। इमरान खान की जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई वो भी होगी और इस खून का बदला लिया जाएगा। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, न्यू मजंग समनाबाद से बरास्ता पूंछ रोड, चौक यतीम खाना, इकबाल टाउन और दीगर मकामात से होती हुई इचरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। उधर फैसलाबाद में भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोहिनूर चौक से शुरू होने वाली रैली घंटा घर चौक जाकर इख्तिताम पजीर हुई। तहरीक इंसाफ की रैली की क़यादत सदर मगरबी पंजाब ने की। मेंबर कौमी असम्बली फैजुल्ला कमोका ने कहा, हुकूमत शिकस्त के डर से इलेक्शन कराने से डर रही है। मुल्क की मईशत तेजी से तबाह हो रही है। गुजरावाला में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकले और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं। रैली की क़यादत साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां तारिक महमूद ने की। खुशाब में भी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें मुल्क में जारी महंगाई के तूफान के खिलाफ एहतजाज किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली की क़यादत की। रैली से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का सामना है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तारीखी महंगाई से आवाम का जीना दूभर हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। पार्लिमान को नज़रअंदाज करने से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो निज़ाम मजबूत होगा। तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है, पार्लिमान में वापस आए। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। तमाम जो लीडरान हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं, उनको एक इत्फाक राय से इन मामलात को जो है वो संभालना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है।
ये कोई किसी की शख्सी जीत और हार नहीं है। हमने इस मुल्क के लिए काम करना है और इस मुल्क को लेके आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ कि 1-2 असेंबलीज और कभी भी वो अपनी मुद्दत अगर मुकम्मल करती हैं तो उससे एक बड़ी मैच्योरिटी आएगी, मजबूत होगा आपका निज़ाम, और अपना उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें। मैं तमाम सियासी जमातों से ये अपील करूँगा कि मौजूदा हालात को अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए, मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लियामान में आएँ। अब खबर आपको दें, गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। यह अहम मुलाकात है जिसका अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे में जो अपोजिशन है उससे भी राब्ते जारी हैं, और गवर्नर बलीग उर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से भी मुलाकातें हुई हैं। जो सियासी माहौल इसमें मुलाकातों का सिलसिला जारी है, ये भी एक अहम मुलाकात है, और इस मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके साथ साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। कैम्बर शहदाद कोर्ट में दर्ज 2 मुकदमात में गिरफ्तार आज़म सवाती को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर दर्ज मुकदमात के बाद सेनेटर आज़म सवाती सिंध पुलिस की हिरासत में है। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने अदालत को आज़म के खिलाफ दर्ज FIR से भी आगाह किया। सवाती की पेशी पर अदालत के बाहर PTI के कारकुन भी मौजूद थे। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाकानूनियत थी जो मुल्क के अंदर रजीम चेंज साजिश के हवाले से जो अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे, उन पे 16 FIR काटी गईं, उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर मजबूर किया गया, दुबई तक उनका पीछा किया गया, वहाँ उनके अहकाम को ये प्रेशर डलवाया गया कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो शहीद कर दिए जाते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हो जाता है, मुल्क की मैशियत जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट पे पहुँच जाती है, मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर आ खड़ा हो गया है 8 माह में कि आज कोई एक ऐसा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बरामदात नीचे आ गई हैं, लोगों से बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं हो पा रहे, किसान जो है वो परेशान है, 40% कपास की पैदावार कम हो गई है, आइंदा गंदम की शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है, और गंदम की बिजवाई का बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। हर किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन इन लाडलों को हुकूमत चाहिए। मुल्क की नुकसान के सर के ऊपर इनको हुकूमत चाहिए। इनको ज़ाती मुफाद बड़ा करना है, इनको NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी NRO 2 से शहबाज शरीफ के केसेस बंद हो गए, इसहाक़ डार के केसेस बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी के केसेस बंद हो गए, जो सर्टिफाइड इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है उसके केसेस जो है वो बंद हो गए। इसी तरह आपके फजलुर रहमान जो है वो भी बहती गंगा के अंदर हाथ धोने बैठे हुए हैं। ये PDM नहीं है, ये पाकिस्तान तबाही मूवमेंट है, ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।